लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बेतुकी बात कर रहे हैं। एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, यही सब विकास है। मैम यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है, गड्ढे भरे जा रहे हैं, पूरे शहर में पानी ही पानी दिख रहा है। नेताजी के रिपोर्ट का कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या और आज हम ऐसी धरती पर मौजूद हैं जिसकी पहचान, वो धरती किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये निराला की धरती है, ये रामायण काल से जुड़ी हुई धरती है। आज हम इस धरती पर चुनावी बिसात को टटोलने की कोशिश करेंगे। 5 साल में सांसद जी ने क्या काम किए उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर पक्ष विपक्ष सभी पार्टियां मौजूद हैं और पक्ष अपनी बात रखेगा, विपक्ष पोल खोलेगा। और आपको बता दें कि ये धरती है उन्नाव की। उन्नाव में इस समय सांसद साक्षी महाराज हैं जो कि 2 बार के सांसद हैं और तीसरी बार भी अपना दावा ठोक रहे हैं कि वो इसी धरती से चुनाव लड़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी के साथ आपको बता दें कि ये जो उन्नाव है यहाँ पर लोधी समाज एक बड़े स्तर पर फैला हुआ है और इसीलिए कहीं ना कहीं एक बड़े अंतर के साथ साक्षी महाराज 2 बार से विपक्षी पार्टियों के कैंडिडेट्स को पटकनी दे रहे हैं। लेकिन इस बार उन्नाव की जनता का क्या मूड है, इसी को टटोलने के लिए हम आज उन्नाव पहुंचे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ मौजूद है, पक्ष विपक्ष दोनों मौजूद हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और शुरू करते हैं यहाँ की रूलिंग पार्टी यानी भाजपा के कैंडिडेट से। क्या नाम है आपका? प्रवीण मिश्रा नाम है मेरा। ये बताइए कि 5 साल से हमने जैसे हम उन्नाव के अंदर एंटर कर रहे थे, हमने लोगों से बातचीत करी तो उनका कहना है कि सांसद जी का नाम साक्षी महाराज नहीं है, उनका नाम है शनिवार रविवार। ये क्या है? जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बेतुकी बात कर रहे हैं। शनिवार रविवार नहीं, यहाँ का विकास देखना चाहिए उन्नाव का। उनको जो भी लोगों के यहाँ पे कार्य हो रहे हैं वो देखना चाहिए। सत्ता में बैठे जो भी हमारे मोदी जी, योगी जी और माननीय साक्षी महाराज जी, जिन्होंने उन्नाव के विकास के लिए जितने भी कार्य किए हैं, शायद पिछले 70 सालों में वो कार्य नहीं हुए थे, तभी आज जनता उनको हमेशा सराखों पे बिठाए। और इस बार भी उन्नाव लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ही भारी बहुमत से जीतेगी और इस बार रिकॉर्ड का जो अंतर था पिछली बार से वो और बढ़ के भी ज़्यादा होगा। देखिए, जहां हम जाते हैं भाजपा एक दावा ठोकती है, जहां योगी आदित्यनाथ का कहना है और आला कमान का कहना है कि 80 में 80 सीट इस बार बीजेपी की आएंगी यूपी से। लेकिन समीकरण तो आने वाले समय पे ही पता चलेंगे। ये बताइए कि आप लोग गठबंधन में, इस बार इंडिया गठबंधन में है, पिछली बार भी गठबंधन का कैंडिडेट उतारा था आप लोगों ने और हार का सामना करना पड़ा था। देखिए मैडम, अभी जो है हमारे भाजपा के नेता बहुत अच्छी बात बताया कि बहुत विकास हुआ जनपद में। अभी मैं आपको विकास बताऊंगा क्योंकि अभी ये चुनाव जीते हैं चेयरमैन का। अभी इनको गांवों की स्थिति विशेष रूप से नहीं इन्होंने देखी है, क्या है वहाँ पे स्थितियाँ इतनी ख़राब हैं। मैं आपको अगर बता दूं, आप यहाँ से चलिए बांगरमऊ तक जाइए, हरदोई तक जाइए, हाईवे की स्थिति देख लीजिए। वहाँ पे मेन हाईवे पर भट्ठा वाली ईंटों से गड्ढे भरे जा रहे हैं। ये भाजपा सरकार की उपलब्धि है। आप चले जाइए अजगैन से मुहान मार्ग, सबसे बड़ा मुद्दा है। कितने दिनों से, कितने सालों से उस रोड पर अभी तक कार्य नहीं शुरू हुआ। बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोग जो उधर जाते हैं, यहाँ भी बहुत से सारे लोग ऐसे खड़े होंगे जो उस रोड से गुजरते होंगे। यही सब विकास है। एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इनके केवल ये सांसद अदृश्य सांसद हैं, जिले में नज़र नहीं आने वाले सांसद हैं। इस बार नौजवान, किसान और जितने भी हमारे जो समझदार व्यक्ति है वो इस बार भाजपा को वोट नहीं देगा और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है। इंडिया गठबंधन, पिछली बार भी गठबंधन की सरकार के साथ उन्नाव में चुनाव लड़े थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। क्या नाम है आपका? मनीष सैनी। ये बताइए उन्नाव की क्या स्थिति है? उन्नाव बहुत खराब स्थिति में चल रहा है। सारी रोडें, ग्रामीण क्षेत्र की सारी रोडें टूट चुकी है, डामर भी नहीं पड़ा है, कोई कार्य नहीं हुआ। जब अखिलेश भैया ने कार्य कराया था उसके बाद से कोई डामर ही नहीं पड़ा है। केवल अभी हम क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, ब्लॉक की मीटिंग तक नहीं हुई है। इतनी दुर्दशा है कि कुछ कहने की बात नहीं। एक हैंड पाइप ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगा है, केवल बातें चल रही हैं, बातों में काम चलाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। बातों में काम चलाया जा रहा है, सुन रहे हैं आप, बातों में काम चलाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? आप अधिवक्ता हैं यहाँ की, एक सही रिपोर्ट अगर हम आपसे मांगे तो क्या सही रिपोर्ट है आपकी तरफ?
देखिए, सही रिपोर्ट मेरी जानकारी में ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी इसमें जो काम कर रही है वर्तमान समय में, जो उत्तर प्रदेश शासन में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन जो व्यवस्था है, वो इस समय जो है वर्तमान स्थिति में लचर चल रही है। आने वाले समय में अगर इसको सुधार ले जाएंगे 2-4-6 महीने में, तो आने वाली सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी, नहीं तो उसमें जो विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय की। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे तो लगातार उन्नाव का नाम उछलता रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। आपके विधायक हैं, नाम करके गए हैं, इस पर क्या कहें? मैं आपसे सीधी बात ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है। एक से एक भ्रष्टाचारी उसमें शामिल हैं, आए दिन जेल का रास्ता ये लोग देख रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं, साक्षी महाराज ने उन्नाव का नाम उन्नाव में ही नहीं पूरे विश्व पटल पे भी प्रसिद्ध करके रखा। साक्षी महाराज ने उन्नाव की लोकप्रियता को आगे बढ़ाया। साक्षी महाराज यहाँ जन जन के संपर्क में रहते हैं और यहाँ के लोगों का कार्य कर रहे हैं, लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों मकान मिले हैं। ये पूर्वा से जो आपका देखिए मौरावा से लेके उन्नाव तक का एक नया हाईवे 4 लाइन विकसित हो गया। उसके अलावा बीगापुर से रायबरेली को जोड़ने वाला जो पूरा हाईवे है पूरा उन्नाव तक, वो भी विकसित हो रहा है। लमसम 90% कार्य उसका पूरा हो चुका है। कितने एक्सप्रेसवे उन्नाव को मिले, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पता नहीं कितने, आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, कितना जहाँ आप एक तरफ काम कर रही है उपलब्धियां गिना रहे, वहाँ पर एक परेशान बताइए क्या समस्या है? सर जी, 3 साल से मैं बेरोजगार हूँ। बच्चे हमारे ग्रेजुएशन तरफ बढ़ रहे हैं और विधायक जी ये देखिएगा, जब मैं शिकायत लेके जाता हूँ बम्बालाल विधायक के पास, तो बम्बालाल विधायक कहते हैं अगर वो कमीशन मांग रहा है तो प्रदेश चले जाओ, नौकरी कर लो जाके। ये विधायक श्रीकांत ने बांगर मऊ ने विधायक बम्बालाल के लिए लेटर लिखा कि आपके विधानसभा का है, इसका मैटर सॉल्व करके हमें अवगत कराओ। तो विधायक जी हमसे कहते हैं मुख्यमंत्री के यहाँ चले जाओ। ये देखिए, ये मेरा ये सर जी, क्या कह रहे हैं? हम इनसे कह रहे हैं कि मान लो अगर इस तरीके रिश्वत मांगी जा रही है तो सीधे जाओ मुख्यमंत्री के गाड़ी के सामने तेल छिड़क लो। काहे? अब बताइए, आप यहाँ पर खड़े हैं और लगातार लोग सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। ये इनके पास अज्ञानता है, ज्ञान की कमी है, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। ये फर्जी कागज लिए किसी का लेटर लेके इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये खाली बवाल काटने के लिए यहाँ बुलाए गए। इनके पास कोई वो नहीं, इनको काम की जरूरत नहीं। अगर इनको काम करना होता तो आज 400 रुपये लेबर को एक मिल रहे हैं जो ईंट गारा कर रहा है। अगर इनको काम करना होता तो कितनी फैक्ट्रियां उन्नाव में ये काम करें, इनको वहाँ मिलते। सफाई कर्मचारी में भर्ती हो जाए नगर पालिका में, कल से उठाएं 350 रुपये मैं दूंगा इनको। लेकिन ये काम करना ही नहीं चाहते, ये काम नहीं करना चाहते। इनको कोई यहाँ डीएम एसपी थोड़ी बना देगा। देखिए, आप सामने देख रहे हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भाजपा सरकार में प्रशासन बिल्कुल निरंकुश है। यहाँ पे ना किसी की कोई सुनवाई है। अभी कुछ दिन पहले ही डीएम ने मीटिंग करी थी, मैत्री बैठक थी, तो भाजपा के एमएलसी रामचंद्र प्रधान खड़े होकर बता रहे हैं कि एसपी मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। तो जब नेता प्रशासन सब निरंकुश है, लूटो खाओ की भावना है, अपना अपना बंटवारा अपना भाई चल रहा है, जिसको जहाँ मिल रहा वहाँ पे वो खा रहा है, लूट रहा है, और किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था। अभी 2 दिन पहले परिहर क्षेत्र में गांव वालों ने जाम लगाया, लाइट नहीं थी, लाइट की शायद 5 घंटे 4 घंटे लाइट आ रही है। तो कागजों पे सरकार बहुत अच्छी चल रही है और सब कुछ है। अभी आपने साहब नहीं देखा कैसे आदमी जा रहा हो, विधायक खुद ही कह रहे हैं कमीशन दे दो, और विधायक के यहाँ भी काम करना चाहता आदमी ठेकेदारी करेगा तब भी 5-10% कमीशन दे दो। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि विधायक कमीशन देने की बात कर रहे हैं और उनका कहना है वो काम नहीं करना चाहते। आप एक बीच का एक रास्ता बताइए कि क्या है यहाँ की हकीकत, क्या है वाकई में प्रशासन लचर है, व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, क्या स्थिति? देखिए, सही मायने में तो ये है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा हो सकता है अच्छी हो, लेकिन जो जिला प्रशासन और प्रशासनिक नीचे के स्तर के अधिकारी हैं, अगर मैं सही मायने में स्पष्ट रूप से कहूं तो उन लोगों ने सरकार की सुपारी ले रखी है। भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे वो पुलिस स्तर पर हो या स्वास्थ्य स्तर पर हो, या जिस तरह से ये बहुत दिनों से बेचारे घूम रहे हैं। इन्होंने अगर कोई लोन के लिए अप्लाई किया, सबका अधिकार है स्वयं का रोजगार करना। रोजगार की बात भी करती है, आत्मनिर्भर भारत की बात भी करती है, आत्मनिर्भर व्यक्ति की बात करती है सरकार। तो कहीं ना कहीं अगर ये आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और ये लोन के लिए दौड़ रहे हैं
तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उस पर सरकार को और जनप्रतिनिधियों को संज्ञान लेना चाहिए। तमाम तरह के अखबारों में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो लेकिन अगर उस पर ध्यान दिया जाए, जैसे हम लोग, मैं हिंदू जागरण मंच से जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर हम हिंदुत्व की बात करें और कहीं ना कहीं गौ वंश की रक्षा की बात करें, तो अगर अब ऑल ओवर व्यवस्था देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो गौशालाएं हमारी बनी हुई हैं वहाँ भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। व्याप्त ये है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं उनके चारे की व्यवस्था नहीं है, कहीं धूप की वजह से तड़प तड़प कर मर रही हैं। तो इस पर अगर ध्यान दिया जाए, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी बनती है जनप्रतिनिधि होने के नाते कि वहाँ पर जाकर हम उसका निरीक्षण करें, और अगर कोई शिकायत कर रहा है, अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसको नकारते नहीं कि ये बवाल काटने आया है, उसको जिम्मेदारी से उसकी समस्या का निस्तारण करने का प्रयास करना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। देखिए, गौरक्षा की आपने बात करी और एक किसान इस समय बेहद परेशान है इस स्थिति से। चारों तरफ उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, बहुत सारी समस्याएं। इसको लेकर बड़े स्तर पे खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम इसको दिखवाएंगे, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग यहाँ रहते हैं, पशुओं की क्या स्थितियां हैं? खेतों को बर्बाद कर रहे हैं या सही जगह पर मौजूद हैं? खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, सही जगह पे मौजूद नहीं है। इधर आप आगे आइए, ये बताइए, आप नौजवान हैं यहाँ पर, जैसे कहा कि भ्रष्टाचार से मुक्त है, बिल्कुल मतलब भ्रष्टाचार से लिप्त है, ये उन्नाव गड्ढे हैं, सड़क खराब है। मैम, यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब है। गड्ढे भरे जा रहे हैं और फिर वैसे ही हो जा रहे हैं। कहीं अभी पाइपलाइन का काम चला है और पूरे शहर में पानी ही पानी दिख रहा है, सबके दरवाजे पानी, वो पाइपलाइन का काम सही नहीं हुआ, कोई भी काम सही नहीं हो पा रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी जो है, जैसे अभी देखा आपने यहाँ पे कि किस तरीके परेशान है व्यक्ति, और यहाँ हर आदमी परेशान है इस सरकार में। गिनाई जाती है एक्सप्रेसवे की, शहर हमारा मर रहा है, पानी के अंदर तैर रहा है। जितने तालाब हैं आज तक नहीं खुदे एक भी, और आप अगर बारिश में यहाँ देख लीजिए तो सर के ऊपर पैर रख के निकलना पड़ता है हम लोगों को। बारिश की बात हमें क्या सुनाई जाती है, एक्सप्रेसवे, हाईवे वे फलाना, जहाँ हमें चलना ही नहीं है, साल 6 महीने में एक बार जाना है, उस पर इतना टूल टैक्स है, उस पर इतना टूल टैक्स हम चल ही कहाँ पा रहे हैं। आप हमको उन्नाव दीजिए सही करके, एक भी रोड नहीं सही। बरसात में भैया घर में बैठे रहो, मोटरसाइकिल लेके पता नहीं कौन सा गड्ढे में घुस जाएंगे, यहाँ सही कीजिए, बस यही कहना था। ये कहना चाह रहे थे कि जाति धर्म पे राजनीति करते हैं, सिर्फ धर्म के उस पर। और दूसरी बात मैम, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे, झूठे मुकदमे, अगर कोई बात हो तुरंत झूठा मुकदमा, कुछ भी अगर आदमी अपने पर से बोल दे तो उस पर तुरंत मुकदमा लिख जाएगा। देखिए, ये इस समय की बड़ी समस्या बनी हुई है, जहां दिल्ली से लेकर उन्नाव तक सिर्फ एक बात सुनने को मिल रही है कि अगर किसी ने मुंह खोला तो उस पर मुकदमे जड़ दिए जाते हैं या बाबा का बुलडोजर तैयार रहता है। यहाँ के सांसद भी सबसे यही कहते हैं कि अगर ज्यादा बोले तो बुलडोजर तैयार है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है, आज जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया है सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड, तो मैं पहले उसी पे वार्ता आपसे करूंगा। हमारे भी भाजपा के साथी कह रहे थे कि बहुत विकास हुआ है। मैं इनसे एक बात ये पूछना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी ने एक ग्राम सभा टीकरगढ़ी बिछिया ब्लॉक में उसको गोद लिया था, तो वो जो ग्राम सभा है वो अभी गोद में है कि चलने लगी है? इसका तो पहली बात वो जवाब दे दें। अगर हम मान लीजिए किसी बच्चे को अगर गोद लेते हैं तो उसकी व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, जूता चप्पल की व्यवस्था, उसकी सारी रख रखाव उसका हमारी जिम्मेदारी होती है। आप उस गांव की स्थिति आप स्वयं जाके देखिए इस बात को। वहाँ पे खेलकूद का मैदान होना चाहिए, इंटर कॉलेज होना चाहिए, अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो एक गांव को तो वो व्यवस्थित नहीं कर पाए तो पूरे जनपद को किस तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए, बहुत सारे आरोप, आप शांत खड़े हुए, अपने आरोपों को एक बार इनसे कहिए कि अगर चाहें तो एक बार उस गांव पे घूम के देखा है जाके क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, अदर गांव से अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं वहाँ पे। हाँ, दूसरी बात, आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना, यहाँ बैठ के कोई भी बात बोल देना, ये एक अलग प्रकरण हो गया कि आप किसी भी दिशा में कहीं भी लेके चले जाओ। पिछली बार से अभी तक जो भी कार्य हुए हैं, इतनी योजनाएं, इतना कार्य, लोगों को, गरीब आदमियों को अंत्योदय से जो हमारी विचारधारा है भारतीय